चलिए, तो क्या कारिका है आपकी, एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं इस कारिका का, देन आगे चलता है। कह रहे अविवेक्यादि सिद्धि त्रैगुण्यात् तद विपर्यय अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। अव्यक्त अव्यक्त कार्यमपि अव्यक्तस्य कार्यमपि सिद्धम। देखिए, अव्यक्तमपि सिद्धम, अव्यक्त भी सिद्ध हो जाता है इससे, कार्य के द्वारा, है ना। कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम, बोले कैसे, कारण गुणात्मकत्वात्, है ना। किसके कारण, कारण गुणात्मकत्वात्। जब आपका प्रश्न हुआ पूर्व से प्रश्न हुआ किसके विषय में, बोले आपका ये अव्यक्त है कि नहीं, ये प्रकृति है कि नहीं, है। आपने बताया कि अविवेकी विषयी सामान्य चेतन प्रसव धर्मी ऐसा है, ऐसे धर्म वाला ये अव्यक्त है। बोले ठीक है, ये गुण उसमें रहते हैं, लेकिन पहले बताओ वो है कि नहीं। यदि वो है तो उसमें क्या, कैसे पता आपको वो है, उसका अस्तित्व है वो कैसे, मतलब थोड़ा समझ में कम आया हमको, है। और यदि अविवेकी विषय इत्यादि उसके अंदर रह रहे हैं, वो कैसे रहे उसके अंदर रहे पंडित जी, ये मैं समझ में नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा समझा दीजिए। तो कह रहे अविवेक की आदि की सिद्धि जो उस प्रकृति में होती है वो किसके कारण होती है, तो बोले त्रैगुण्यात्। क्यों, क्योंकि तीन गुण उसके अंदर रहते हैं ना। ये सुख दुख स्वरूप और मोह मोह स्वरूप आपके सत्व रज तमो गुण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। त्रिगुण के कारण ही अविवेक इस प्रकृति की सिद्धि, ठीक है। अर्थात ये जो आपके अविवेक के आदि धर्म वही रहेंगे जहां जहां ये त्रिगुण है, ठीक है। अविवेक की आदि की सिद्धि किससे होती है, त्रैगुण्यात्, तीन गुणों से। अर्थात जिसमें तीन गुण होंगे उसमें अविवेक की आदि धर्म रहेंगे, हैं। और बोले तद विपर्यय अभाव, तद विपर्यय अभाव मतलब, विपर्यय माने अभाव, किसका अभाव, बोले जहां इन अविवेक की आदि का, तत् मतलब तत्पद से किसको लेना है, ये अविवेक की आदि को। बोले यत्र अविवेक की आदि अभाव तत्र कस्य त्रिगुण्यापि अभाव, ठीक है। जहां पर इन त्रिगुणों का अभाव होता है वहां विवेक के आदि का भी अभाव होता है। ऐसा करके हमारा क्या बनता है पंडित जी, इसमें अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति परस्पर अविवेक के आदि और त्रैगुण्य में है। यही बात मैंने समझाई थी उस दिन, ठीक है, यही बात समझाई गई थी पंडित जी। जी सर। जी सर। आगे क्या कह रहे हैं, तो कह रहे अच्छा एक बात बताओ, अभी तो आप हमें आपने यही नहीं बताया कि प्रकृति है क्या है, कैसी है भी है कि नहीं है। आपने तो अभी सिद्ध हुई नहीं बात हमारी, प्रकृति की सिद्धि तो अभी तक हमने की नहीं, अव्यक्त की सिद्धि तो अभी हुई नहीं। पहले अव्यक्त को सिद्ध तो करो, तब जाके उसमें अविवेक की आदि धर्म बिठाओगे पंडित जी। आप गुण को सिद्ध करने लगे, गुणी तो अभी तो है ही नहीं आपका, आपको तो पता ही नहीं गुणी कौन है, ये गुण जिसमें रहेंगे, है तो कैसे है वो, तो उसकी सिद्धि तो करो जरा पहले, समझ रहे ना। पहले आप अव्यक्त की सिद्धि करिए, उसके तत्पश्चात आप किसकी सिद्धि कर पाएंगे पंडित जी, अविवेक की आदि की सिद्धि उसमें करेंगे, ठीक है ना। अरे पहले गुणी की सिद्धि करो, तो देन गुणों की सिद्धि उस गुणी में करो, तब तो हो पाएगा, है ना। जी सर। तो वही कह रहे हैं, बोले कैसे पता है कि आपको अव्यक्त है, तो कह रहे कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, बोले कार्य जो होता है वो कारण गुणात्मक होता है। कार्य सदैव कैसा होगा, कार्य सदैव कैसा होगा पंडित जी, है कारण गुणात्मक। कारण गुणात्मक होगा। कारण गुणात्मक मतलब, कारण गुणात्मक बोले तो अर्थात जो गुण कारण में है, जो गुण कारण में है वही कार्य में होगा। बात समझ में आ गई, जो गुण किसमें है पंडित जी, कारण में है, वही गुण किसमें आएगा, कार्य में। ठीक है, तो कारण गुणात्मक कार्य के होने से, कार्य कैसा आपका कारण गुणात्मक कार्य है, अर्थात जो गुण कार्य में थे वही कारण में, वही जो गुण कारण में थे वही कार्य में विद्यमान है, कारण गुणात्मक होने कारण कार्य के अव्यक्त भी सिद्ध हो जाता है। इस बात से अनिश्चित होता है कि कोई अव्यक्त नाम की वस्तु है, कोई तो है अव्यक्त नाम का पदार्थ, ठीक है ना। अर्थात हम कारण जब देखते हैं तो कारण हमें कैसे दिखाई देते हैं, सुख स्वरूप, मुख मोह स्वरूप, दुख स्वरूप, ऐसे हमें कार्य दिखाई देते हैं। कार्य जो हमें दिखाई देते हैं वो कार्य कैसे दिखाई देते हैं, भाई म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट मत करिए, तो क्या बदतमीजी है ये।
जबरदस्त बदतमीजी करते हैं आप लोग, मना करने के बाद भी समझ में नहीं आता है। छोटे बच्चे तो हो नहीं जो एक एक चीज का उंगली पकड़ के पढ़ाया जाए आप लोगों को यार। बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, हाँ अव्यक्त की सिद्धि कर रहे हैं। तो क्या बोला, बोले कारण गुणत्वात् कार्यस्य, क्योंकि कार्य जो देखा जाता है भैया वो कैसा देखा जाता है, कारण गुणात्मक देखा जाता है। कार्य में सदैव वही गुण विद्यमान रहते हैं जो उसके कारण में थे। जैसे आप देखिए घट में, तो घट में जो गुण मृत्तिका में थे, गंध इत्यादि, गंध स्पर्श रूप इत्यादि, वो सब घट में आएंगे कि नहीं आएंगे, हैं। हम लोग कार्य को लेकर के कारण का अनुमान लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब हमारा जो कार्य है यदि वह त्रिगुणात्मक है, क्योंकि कार्य हमारा त्रिगुणात्मक है ना, उसमें सत्व भी दिखाई देता है, रज भी दिखाई देता है, तम भी दिखाई देता है। तो कार्य के त्रिगुणात्मक होने से हम किसका अनुमान करते हैं पंडित जी, कारण के त्रिगुणात्मक होने का अनुमान करते हैं। और कारण कौन है, वो अव्यक्त है। उस अव्यक्त में ही ये त्रिगुण रहते हैं, अतः अव्यक्त की सिद्धि इस प्रकार से होती है। बात समझ में आ गई, जी सर। है ना। कार्य हमारा त्रिगुणात्मक है, तो कार्य त्रिगुणात्मक है तो कारण भी त्रिगुणात्मक होगा। अब जो त्रिगुणात्मक कारण है, जो भी संसार में इसमें त्रिगुणात्मक कारण है संसार का है वो कौन है, प्रकृति है, अव्यक्त है पंडित जी, है ना। अव्यक्त की सिद्धि हो गई, बोलो। जी सर। जी सर। चलिए अब उसका वो बता रहे हैं, इसका अव्यक्त जो है, अव्यक्त के उत्पन्न होने का रीजन क्या है, क्यों अव्यक्त से चीजें उत्पन्न हो रही हैं, उसके विषय में बता रहे। वही कह रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा उन्होंने, जबकि परमाणुओं से ही द्वयों का आदि क्रम से पृथ्वी आदि की व्यक्त यानी सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। व्यक्त जो भी दिखाई दे रहा है आपको, दो है ना, व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त मतलब विकृति, तो इस विकृति की उत्पत्ति हो सकती है तथा कारण गुण क्रम से पृथ्वी आदि में रूप रस इत्यादि गुण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति जब संभव है, तो आपको अव्यक्त को मानने की आवश्यकता क्या है। अरे आप न्याय पढ़ते हैं पंडित जी, न्याय में कोई अव्यक्त है आपका, ऐसा कुछ चर्चा है, वहां तो सीधा कहा गया। अभी वेदांत भी पढ़ गया, वेदांत में चलो ठीक है वो ईश्वर है अव्यक्त, हटाओ उसको साइड में, अभी न्याय ही ले लो आप। न्याय में क्या बताया जाता है आपको, ये सप्त पदार्थों से ही सारी चीजें उत्पन्न हो रही है, ये बताया जाता है ना। 16 पदार्थों से ही सारी चीजें उत्पन्न हो रही है, सप्त पदार्थों से सारी चीजें उत्पन्न हो रही है, ये बताया जाता है ना पंडित जी आपको, है। तो वो सारे पदार्थ कैसे हैं, व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं, अर्थात वहां व्यक्त ही व्यक्त को उत्पन्न कर रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है ऐसा, बताओ। जी सर। है? जी सर। तो फिर जब ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि देखो अरे द्वयाणु का परमाणु इत्यादि क्या है आपके, व्यक्त है कि नहीं, व्यक्त है ना सब ये, जी है। सर। अरे तो देख सकते हो उसको, मतलब जाना तो जा ही सकता है, तो कहा जा सकता है व्यक्त है, ठीक है। अब व्यक्त तो नहीं है द्वयाणु परमाणु इत्यादि। और ये सब किसके प्रति कारण है, पृथ्वी इत्यादि के प्रति सब परमाणु ही कारण है ना। परमाणु ही तो, जलीय परमाणु, आकाशीय परमाणु, सारे परमाणु मिलकर के सारी चीजें उत्पन्न कर रहे हैं, बताओ। तो कारण जो है वो आपका व्यक्त है, तो कार्य भी कैसा है, व्यक्त है। जब व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति संभव है, तब आप परमाणु से अन्य चीजों की उत्पत्ति कर पा रहे हैं, तो आप ये बताइए अलग से व्यक्त को मानने की आवश्यकता है अब, क्यों जी। इस क्रम में व्यक्त को आपको मानना चाहिए, हम्म, है नहीं सर। नहीं नहीं सर। है, आवश्यकता नहीं है भाई। कहाँ, न्याय की दृष्टि से देखो ना, न्याय व्याकरण की दृष्टि से देखो, आपको लगेगी नहीं कि वो उसकी आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं कारिका, बोले भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य, है ना, अस्ति कारणम अव्यक्तम। क्या बोला पंडित जी, दोबारा सुन लीजिए अन्वय कारिका का। भेदानाम, भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। ये जो भेद है, भेद मतलब जानते हैं ना, भेद मतलब है, अरे जितने भी आपके पदार्थ है, ये व्यक्त पदार्थ जितने भी हैं, महत्व से लेकर के आपका, महत्व से लेकर के और आपके जितने भी कार्य द्रव्य हैं उन सब तक, ये सब क्या है, भेद कहे जाते हैं, इनको भेद करके कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब का कारण कौन है, और सबको उत्पन्न करने वाला कौन है, महद आदि को उत्पन्न करने वाला कौन है, इंद्रिय इत्यादि को, है प्रकृति। तो वही कह रहे भेदानाम
कारणम अव्यक्तम अस्ति। इन सब के प्रति कारण अव्यक्त, क्योंकि आपने प्रश्न किया ना कि हमारे यहाँ तो भैया ये है कि हमारे यहाँ व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। व्यक्त हमारे यहाँ किसको उत्पन्न कर देता है पंडित जी? न्याय में व्यक्त को उत्पन्न कर देता है। अब आप कह रहे हो पंडित जी कि अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हो रही है, अव्यक्त व्यक्त को उत्पन्न कर रहा है, तो कैसे, कोई लॉजिक है आपके पास इसके लिए? तो पहले वो अपनी बात को पूर्व पक्ष रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, अर्थात जितने भी आपको संसार में दिखाई दे रहा है, 23-24 जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उन सबका कारण कौन है? अव्यक्त है, अर्थात प्रकृति है। अब वो सिद्ध करेंगे कैसे? अब आपने पूछा ना कि कैसे है भैया, आप कह दो कि मतलब आपकी दादागिरी कि है तो है, कैसे है? कोई रीजन तो देना पड़ेगा ना पंडित जी, उसमें नहीं देना पड़ेगा? बताओ। देना पड़ेगा सर। तो क्या रीजन दे रहे हैं? एक नहीं, कई रीजन दे रहे हैं। बोले कैसे है कि कैसे वो ये जो जितने संसार में सारी चीजों का कारण अव्यक्त कैसे है, क्यों व्यक्त नहीं है, कैसे अव्यक्त है? तो बता रहे हैं, बोले परिमाणात। सबसे पहला रीजन क्या दिया? परिमाण। ठीक है। दूसरा रीजन क्या दे रहे हैं? बोले समन्वयात। तीसरा रीजन बोले शक्तितः प्रवृत्तेश्च। ठीक है। चौथा रीजन बोले कारण कार्य विभागात। और पांचवा बोले वैश्वरूपस्य अविभागात। यहाँ दो है ना पूरा ये, उसको हल कर लीजिएगा और यहाँ से अविभागात बन जाएगा। वैश्वरूपस्य अविभागात। इन सब बातों से पता पड़ता है कि क्या है, क्या है? बोले भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। इन भेद पदार्थों का संसार में जितने भी द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, जितना पदार्थ दिखाई दे रहा है, इन सब का कारण कौन है? कौन है इन सब का कारण? अव्यक्त। अब कैसे? हाँ, अब कैसे एक एक करके समझ लीजिए। अन्वय समझ में आ गया? पहले ये बताओ कारिका का कितना अन्वय समझ में आया? जी सर। आ गया सर। अब एक एक करके समझो। देखो, परिणामात इत्युक्ते, परिमाणात इत्युक्ते, क्योंकि संसार में सारी चीजें कैसी हैं? परिमित हैं, निश्चित हैं, व्याप्त। ठीक है। कैसी हैं संसार में सारी चीजें? परिमित हैं, माप में है, एक शेप में है, नहीं है? सबका परिमाण है कि नहीं? सबका दायरा है कि नहीं? सबका दायरा निश्चित है कि नहीं? आप इससे बाहर नहीं जा सकते पंडित जी, ऐसा है कि नहीं? बताओ। जी सर। उस बात को कह सकते हैं भेदा नाम, ओ सॉरी, परिमाण। सबसे पहला कारण, सबसे पहला कारण बोले कारणम अव्यक्तस्य कारणम अस्ति। क्यों? भेदा नाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। क्यों? बोले परिमाणात, क्योंकि सारी चीजें संसार में सीमित है। सीमित वस्तुओं को ऐसी चीज उत्पन्न कर सकती है। ठीक है ना। परिमित है, माप में है। आगे और क्या कह रहे हैं? बोले समन्वयात। अगला क्या बोला? समन्वयात। अर्थात कहने का तात्पर्य उनका यह है कि संसार में जो भी चीजें हैं सब परिमित हैं, मापी हुई हैं, सीमित हैं। जैसे जैसे आपका जितने भी आपके महत् पदार्थ हैं, पृथ्वी इत्यादि, है ना, उन पार्थिव पदार्थों का जब अव्यक्त कारण होते हैं तो उनसे परिमित घट पट इत्यादि क्या है? पार्थिव पदार्थ है ना सारे। तो ये कैसे स्वरूप में? एक व्यक्त स्वरूप में है ना। बोलिए, अरे कैसे स्वरूप में? परिमित और व्यक्त स्वरूप में है ना। हाँ, तो उनका कारण कौन है? कौन है उनका कारण? अव्यक्त। तो उससे पता पड़ता है कि सारी चीजें जब सीमित होती हैं तो उनका कारण कोई भी अव्यक्त है। ठीक है ना। वो परम पुरुष वही है ना, अव्यक्त है वह आपका प्रकृति। आगे कह रहे हैं समन्वयात। अगला पद क्या दिया पंडित जी? समन्वयात। अर्थात क्योंकि सुख दुख और मोह सब एक दूसरे के विरोधी हैं। अब विरोधी है तो एक जगह उनको लाया नहीं जा सकता। लेकिन तदपि सृष्टि क्रम में जब सृष्टि की प्रक्रिया होती है तो सारे मिलकर के एक साथ कार्य करते नहीं करते हैं? बोलिए जी। जी दीपवर्तिका न्याय से सारे एक साथ कार्य करते हैं, है ना। तो उनकी समन्वित होने से भी तेषाम समन्वयात, केशाम तेषाम सत्वरजतम, इन तीनों के, हाँ, है ना, सुख दुख मोह स्वरूप वाले सत्वरजतम इत्यादि के समन्वित होने से, एकत्रित होने से भी हमें पता पड़ता है कि भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। किन भेद पदार्थों का जो कारण है वो कौन है? अव्यक्त है। आगे क्या कहना है? बोले शक्तितः प्रवृत्तिश्च। अगला क्या बोले पंडित जी?
शक्तितः प्रवृत्तेश्च। हाँ, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, किस कारण से जी? नारायण नारायण। शक्तितः प्रवृत्तेश्च। कह रहे हैं, अच्छा, अर्थात एक शक्त यानी समर्थक कारण ही किसी समर्थक कार्य को उत्पन्न कर सकता है? अरे शेर, जो शेर मादा शेर होती है, क्या वो गधे को जन्म देगी? कुत्ते गीदड़ को जन्म देगी? नहीं देगी ना। अर्थात एक यदि शेर आपको चाहिए, शेर यदि चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? शेर को ही लेना पड़ेगा ना, तभी तो शेर शेर को उत्पन्न करेगा, गधा तो गधे को उत्पन्न करेगा जी। है तो मतलब जो भी कारण है आपका, जिस कार्य में जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति यानी सामर्थ्य होती है ना, जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, ठीक है, उस शक्ति या सामर्थ्य के द्वारा वही कार्य प्रवृत्त होता है, वही कार्य उत्पन्न होता है। समझ आई बात? जैसे मृत्तिका में सामर्थ्य है किसको उत्पन्न करने की पंडित जी? घट को उत्पन्न करने की। आप मृत्तिका से रोटी का उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं है उसको प्रवृत्त करने में, है ना। तो शक्तितः कारणस्य शक्तितः प्रवृत्तेश्च, उस कारण के शक्ति में प्रवृत्त होने के कारण में हमें पता पड़ता है कि भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, है ना। कोई ऐसा अव्यक्त है जो स्पेसिफिक तरीके से सारी चीजों का प्रति कारण बना हुआ है। अरे भाई, मिट्टी घटी के प्रति कारण हो सकती है, रोटी के नहीं, लेकिन वो परमात्मा जो है, वो प्रकृति जो है, प्रकृत्यात्मक जो भी परमात्मा है, प्रकृति स्वरूप, वो तो सबके प्रति कारण बना हुआ है ना। उसके अंदर सबको उत्पन्न करने की शक्ति। यार क्या है ये? कौन है ये? आप लोग आपस में मना नहीं कर सकते हो? आपस में बोल दिया करो, सबको डिस्टर्ब होता है ना। तो उससे क्या पता पड़ता है पंडित जी कि अब वेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? कारण कार्य विभागा, क्योंकि किसका विभाजन है पंडित जी? संसार में जितने भी कार्य हैं, ठीक है, संसार में जितने भी कार्य हैं वो तत्त कारणों से उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको घट जो है वो दूध से उत्पन्न हो जाए या आटे से उत्पन्न हो जाए। पॉसिबल है ऐसा? है? कारण कार्य का विभाग हमें, इस कारण कार्य के विभाग से भी पता पड़ता है क्या कि भेदानाम कारणम को भी अव्यक्त अस्ति। इन भेदों के प्रति कारण कोई भी कौन है? कोई अव्यक्त नाम की ही चीज है। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। जी। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब उनका यह है कि आकाश से लेकर के और सूक्ष्म पदार्थ पर्यंत, अर्थात चींटी पर्यंत जितनी भी संसार की प्रक्रिया है, संसार की प्रकृति है, ये किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होती है। कोई ना कोई इनको साधने वाला, कोई उत्पन्न करने वाला है, कोई साध्य है। ठीक है, और वो साध्य कौन है? अस्ति अव्यक्तम, वो अव्यक्त है पंडित जी। बात समझ आ गई? जी। बोले अविभागाद विश्व रूप से, बोले विश्व रूप जिसमें लय होता है, विश्व रूप जिसमें क्या होता है? अभिभूत होता है। क्या होता है पंडित जी? अभिभूत अभिभूत होता है, विलय होता है। समझे पंडित? वो कौन है? कोई है ऐसा जिसमें इतना बड़ा संसार विलय हो जाए? है? बोलो, है कोई ऐसा आपकी नजर में? जल है? अव्यक्त। जल कौन है ऐसा? कौन है पंडित जी ऐसा? पता पड़ता है। तो कितने कारण दिए इसके? बोले परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण कार्य विभागात और वैश्व रूपस्य विभागात। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जी सर। है ना। अब ये तो ठीक है, इन 5 कारणों को देकर के आपने क्या सिद्ध कर दिया कि अव्यक्त नाम की कोई चीज है, प्रकृति नाम की कोई चीज है जो रहती है। ठीक है ना, इनके प्रति रीजन है, कारण है। अब ये बताइए कि इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी? इस प्रकृति की क्या कैसे होगी? प्रवृत्ति कैसे होगी? ये कार्यों में प्रवृत्ति कैसे होती है? क्यों जी? तो क्या कह रहे हैं? बोले प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायात् समुदयात् च। ये कैसे प्रवृत्त होता है पंडित जी कार्यों में? कैसे प्रवृत्त होता है ये?
तीन गुणों महोदय साम्यावस्था से, हाँ है ना। तीनों गुणों की साम्यावस्था से। हाँ पहले याद रखिए, जो साम्य अवस्था आप बता रहे हैं, साम्य अवस्था किसे कहा जाता है? ये तीनों किसकी होती है साम्य अवस्था? तीनों गुणों की होती है, ठीक है, और किसी की नहीं होती, समझे? तो महोदय समुदय और साम्यावस्था में क्या अंतर होगा जरा सुनो पहले भी, बताएं। त्रिगुण की, सुन ली भैया, त्रिगुण की साम्य अवस्था ही क्या कहलाती है? अव्यक्त कहलाती है। क्या कहलाती है? समझ गए पंडित जी? हाँ बहुत तगड़ा पॉइंट है, मेन पॉइंट है ये, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए हम तो क्या कह रहे हैं, बोले प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयात् च, ये जो आपका अव्यक्त है ना, तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्त कहते हैं। और ये तीनों गुण ही क्या होते हैं पंडित जी? समान रूप से मिल करके एक साथ प्रवर्तते, प्रवर्तते अर्थात सृष्टि प्रक्रिया के कार्य में या फिर प्रलय के कार्य में प्रवृत्त होते हैं। समझे? प्रलय काल की बात चल रही है। तीनों पुत्र कथम प्रवर्तन्ते त्रयाः, कैसे प्रवृत्त होते तीनों? त्रिगुणतः समुदयात् च। हाँ तीनों गुण समुदय मतलब एकदम समुचित रूप में साथ में एक साथ है ना, समान रूप से विपरिणित होते हैं, ठीक है ना। अभी देखो तीनों गुण जो है कभी भी याद रखिएगा, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं पंडित जी, है ना। मान लीजिए आपके सत्व की जो अधिकता है ना, 100 में से 60% सत्व है आपके अंदर, है ना, बाकी के 20-20% आपके अंदर तमोगुण और रजोगुण है। समझ रहे हैं बात? तो लेकिन तीनों गुण जब आप उसमें लय में आएंगे तो लय में क्या होगा प्रलय काल में पंडित जी? समान रूप से होगा। समान रूप से मिल जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जैसे 60% आपका सत्व है, तो जब आप उसका प्रयोग करेंगे या उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तम का या रज का प्रयोग करेंगे तो रजोगुण अधिक बढ़ जाएगा। यानी विपरिणित होते रहते हैं, रुकते नहीं है कभी भी। और उसी के कारण, इन्हीं तीनों के कारण ही ये सृष्टि चल रही है पंडित जी, ये बात याद रखिए। ये सृष्टि चल रही है, जिस दिन ये तीनों गुण शांत हो गए, साम्य अवस्था में चले जाएंगे, उसी दिन लय हो जाएगा। समझ रहे हैं? है ना। जी सर जी। और जब आपकी प्रकृति, हाँ, जब इन तीन गुणों से प्रकृति पुरुष का संयोग होता है, समुदय होता है ना, तो इनमें क्या हो, ये कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तब कार्य में इनमें विकार आता है और कार्य उत्पन्न होने लग जाते हैं, धीरे धीरे महत इत्यादि सब, महत अहंकार इत्यादि सब उत्पन्न होने लग जाते हैं। बोले कैसे विपरिणित होते हैं पंडित जी? ये विपरिणित होते कैसे हैं? आपने कहा कि प्रलय काल में सब अपने अपने में स्थिर रहेंगे, समान रूप से मिलते हैं, और उसमें जब सृष्टि प्रक्रिया करनी होती है और या कार्य प्रारंभ कर देते हैं, सृष्टि प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो आपने कहा कि ये उसमें प्रलय काल में समान रूप से रहते हैं, बराबर, सत्व में सत्व रहेगा, रज में रज रहेगा, तम में तम रहेगा। लेकिन ये जब हम सृष्टि प्रक्रिया करते हैं तो वहां तो ये अनेक स्वरूप में दिखाई देते हैं, एक से अधिक स्वरूप दिखाई देते हैं। तो वो कैसे? एक से अधिक स्वरूप क्यों दिखाई देता है इनका उस समय? तो क्या बता रहे हैं, बोले परिणामतः सलिलवत प्रति प्रतिगुण आश्रय विशेषा। बोले आपने बारिश का पानी देखा है पंडित जी? बारिश का पानी कैसा होता है? बारिश तो बराबर पड़ रही है ना। वही जल यदि किसी सीप में गिरे तो मोती बन जाता है, और किसी विषधर के फन पे गिरे तो हलाहल विष बनता है? नहीं? बताओ। यदि नदी में जाए तो नदी का जल बन जाता है, समुद्र में जाए तो खारा हो जाता है। नहीं होता ऐसा? बताओ। जैसे आपका सलिल अर्थात जल, हाँ, वृष्टिगत सलिल जैसे विपरीत होता है, अपने अपने आश्रित गुणों को धारण करता है तत्त स्थल पर जाकर के, वैसे ही ये भी है पंडित जी आपका। ने जी समझ में आ रही बात है? जी सर। उसी प्रकार से तीनों गुण यद्यपि एक साथ रहते हैं, लेकिन परिणामति ये विपरिणित होते हैं। कैसे? जल के जैसे, है ना। प्रति प्रतिगुण आश्रय विशेष, प्रत्येक गुण का अलग अलग आश्रय धारण करते हुए। बात क्लियर होगी सबको?
जी वही सर। कह रहे हैं, हाँ, प्रतिगुण आश्रय विशेष होने के कारण, अर्थात प्रत्येक गुण का आश्रय अलग अलग होने के कारण इनमें भेद दिखाई देता है। कैसे बोले सलीलावत। बात क्लियर है सबको? चलिए आगे क्या है। बात समझ में आ गई ना सबको? कारिका समझ में आई अच्छे से? जी सर। जी जी सर। आ गया। देखिए वही बताने, कारण कार्य विभागात अर्थात प्रधानात्मक अव्यक्त रूप कारणात, है ना। अभी तो क्या करते हैं, महतत्वादि से लेकर के भूपर्यंत सर्वेपि कार्याः उद्भूत पदार्थाः विभज्यन्ते उत्पद्यन्ते। अब इसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना। कौन है? अव्यक्त है। ठीक है। अगर विश्व रूप के अविभाग होने के कारण, बोले विश्व का जितना जगत है ये सब कहाँ, कहीं तो अविभाग होता होगा, कहीं तो उसका तिरोभाव होता होगा। तो जहां होता है प्रलय काल में जगत, जिसमें समाता है, जिसमें चला जाता है, वही उसका कारण है ना। उस और वो कारण कौन है? अव्यक्त है। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। पहले की समुदाय तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं अभी है। तो समुदाय सृष्टि काले इमे त्रयो गुणाः मिलित्वा महत्तत्वमारभ्य पृथिव्यांतानि समस्तानि कार्याणि कुर्वन्ति। अर्थात ये जो आपका तीनों गुण है, तीनों गुण मिल करके सृष्टि काल में क्या करते हैं, महत्तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत सारे कार्यों को उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गई बात? वही कह रहे हैं, तीनों गुण मिल करके उपमर्दक भाव से, है ना, उपमर्दक भाव से उपमर्द्योपमर्दक भावेन परस्पर मिलित्वा महत्वादि, मतलब इस भाव से ये आपके सारी चीजों को उत्पन्न करते हैं, महद इत्यादि को। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी सबको? आगे जी चलिए, सर। अगली गाड़ी का क्या है। हाँ, अब पुरुष के विषय में बताई जा रही है ना। वो पुरुष एक है, दो है, अथवा कैसा है, क्या है, वो सब चर्चा हम आगे करने में। समझ बात? वही बता रहे, क्या कह रहे हैं, लसंघातः परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। वो एक पुरुष है। कैसा है वह पुरुष? क्या क्वालिटीज हैं उसके पास पंडित जी? हैं? पुरुषो अस्ति, ठीक है, पुरुष है, हम मना नहीं कर रहे पुरुष नहीं है, व्यक्त अव्यक्त से परे है वो, लेकिन कैसा है? बोले संघातः परार्थत्वात्। कैसे पता पड़ा आपको संघातः परार्थत्वात्? कैसे पता पड़ा? आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। सर। हाँ, कह रहे संघात, संघात अर्थात जितना भी आपको संसार में भोग्य वस्तु दिखाई दे रही हैं, वो किसके लिए है? कौन उनका भोग करने वाला है पंडित जी? है पुरुष। पुरुष पुरुष आपका पुरुष है, अर्थात जीवात्मा, वही तो भोग करेगा ना। तो संसार में जितना भी संघात है, संघात बोले तो संघात मतलब पदार्थ भोग्य वस्तु है ना। संसार में जितनी भी भोग्य वस्तु हैं वो कैसी हैं? परार्थ हैं, स्वार्थ नहीं है। क्या वृक्ष अपना फल खुद खाते हैं? नदी अपना जल खुद पीती है? नहीं पीती ना। अर्थात ये सारी चीजें किसके लिए है? सारा सारा जितना संसार में दिखाई दे रहा है आपको, सारी भोग्य वस्तुएं परार्थ है पंडित जी, स्वार्थ नहीं होता कुछ भी, है ना। इससे पता पड़ता है कि कैवल्य। अब वो परार्थ किसका करेंगी? किसका परार्थ करेंगी? कोई तो होगा ना। कोई प्रकृति से अतिरिक्त और ये व्यक्त से अतिरिक्त कौन है? बोले पुरुष। पुरुषो वही पुरुष। पुरुष है। बात समझ आ गई? वही पुरुष है। जी भैया। ठीक है जी। जी क्या करें, बोले त्रिगुणादि विपर्ययात। और ये जो त्रिगुण है, त्रिगुण में जो विपर्यय आता है, क्या आता है पंडित जी? विपर्यय विपर्यय। हाँ, अर्थात उनमें जो न्यूनाधिक्य होता है, जैसे किसी के अंदर सत्वाधिक्य है, किसी के अंदर रजोगुण का अधिक है ना, किसी के अंदर तमोगुण अधिक है, नहीं होता है। तो इनसे भी पता पड़ता है कि पुरुष नाम की कोई चीज होती है पंडित जी। तीन गुण नहीं समझ में आ रहा है?
आ गया महोदय। आ रहा है भैया। आज जरा अधिष्ठानात है। तो अब ये बताइए, अब इस शरीर को अथवा ऐसा विषय को, ये जो भी विषय है या जो भी चीजें हैं, इन सबको कोई इनका अधिष्ठाता, इनको नेतृत्व करने वाला भी तो कोई होगा ना। तो इन सब का महत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जितना भी प्रपंच आपने रचा, इसका कोई नेतृत्व करने वाला अधिष्ठाता भी तो रखा होगा। तो बोले इसी से अधिष्ठानात पुरुषो अस्ति, अधिष्ठाता के रूप में कौन बैठा है आपके पास। इस अधिष्ठान करने से पता पड़ता है कि सारी विषयों का स्वामी कोई तो हुआ। बोले कौन है वो, पुरुष है। बात समझ आ गई। जी भैया। आगे नहीं, भोक्तृभावात, बोले संसार में जितने भी ये भोग्य दिखाई दे रहे वस्तुएं, जितने भी भोग्य विषय दिखाई दे रहे हैं, अब इनका भी तो कोई होगा ना स्वामी, है इनका भोक्ता भी तो कोई होगा ना। तो बोले हम ये नहीं कहते ये है, अथवा जो भी है वो कौन है, इन सब का भोक्ता कौन है, पुरुषो अस्ति। बात समझ आ गई। जी भैया। आगे ना, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, बोले कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता है। अब कैवल्य के लिए कौन प्रवृत्त होगा, शरीर तो प्रवृत्त होगा नहीं पंडित जी, ना इंद्रियां प्रवृत्त होंगी आपकी, उनके माध्यम से कोई तो होता है ना। कौन है वो, पुरुष अस्ति। पुरुषो अस्ति। क्योंकि जड़ पदार्थ तो प्रवृत्ति, जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति रहेगी क्या। यदि अंदर से प्राण निकाल लिया जाए आपके, तो आप जीव आत्मा को निकाल लिया जाए, तो शरीर क्या है आपका, बोलो। जड़ चेतन, जड़ है। अचेतन हो जाएगा ना, मतलब ही नहीं है फिर तो, जी सर। है ना, जड़ है। अभी जड़ चीजों की प्रवृत्ति अपने आप कभी नहीं होती पंडित जी, है ना। तो यदि उसकी प्रवृत्ति कैवल्य में हो रही है, तो कराने वाला कौन है, उसको किसके लिए हो रही है वो प्रवृत्ति, पुरुष, पुरुष के है जी? माध्यम से। बात समझ आ गई। जी। जी सर, आ गया। आगे कह सकते हैं या नहीं कह सकते है, आत्मा को पुरुष कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इसमें पुरुष लिखा है तो आत्मा को समझा जाएगा ना यहाँ। आत्मा ही है, कह नहीं सकते, आत्मा ही है वो, जीवात्मा ही पुरुष है। पता क्या है वो। जी गुरु जी। हाँ। अब कह रहे हैं ये जो आपका जीवात्मा है, वो बात बताइए भैया। अच्छा, जो क्या बोलते हैं कैवल्य होगा वो पुरुष को होगा या प्रकृति को होगा। ये सब आगे आएगा, अभी जब आगे आएगा तो वहां पर जी जी आगे सब आएगा। अब कह रहे हैं ये जो आपने जीवात्मा बताया है, जो पुरुष बताया है, ये एक है, दो है, 10 है, 50 है, कितने है बताइए जरा। हैं तो कैसे हैं, कोई कारण है आपके पास कि बिना कारण की आप बात नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं पुरुष बहुतम सिद्धम, पहले तो नहीं बात सुन लो, पुरुष बहुत है, बस इतना याद रखो। अर्थात जीवात्मा एक नहीं, अनेक है जीवात्मा, है ना। अब क्या कारण देंगे उसमें वो हम बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात। किस कारण से पंडित जी, पहला हेतु क्या दिया, जन्म मरण जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात। जनन मरण करणानाम मतलब अर्थात ये जनन यानी जन्म, सुन लो बेटा, जनन मतलब जन्म, मरण यानी मृत्यु, ठीक है। और उसके कारण माध्यम, जिनके कारण से सब चीजें होती है, कौन है उनके कारण, शरीर का कारण, जनन मरण इत्यादि कारण कौन है, इंद्रियां, है ना। वही ये सब देखने में आता है कि भैया आपके अलग है, मेरे अलग है, नहीं है। अरे आपके जन्म लेने का कारण कुछ और रहा होगा, मेरे जन्म लेने का कारण कुछ और है, आपकी मृत्यु का कारण कुछ और होगा, मेरे कुछ और होगा, है। आपके और मेरे कारण अलग अलग है कि नहीं, बोलिए, अलग है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास ये सारी चीजें अलग अलग होने से हमें पता पड़ता है कि पुरुष एक नहीं बहुत है, पुरुष बहुत कम, ठीक है। आगे क्या, अगला अगला क्या कहा उन्होंने, बोले प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च। क्या बोले पंडित जी, प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च। प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको अभी पढ़ना पसंद है ना, मुझे खेलना पसंद है, आपको खाना पसंद है, मुझे गाना पसंद है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति अर्थात प्रत्येक शरीर में भिन्न रूप से प्रवृत्ति होने के कारण, विषयों की प्रवृत्ति पृथक पृथक रूप से होने के कारण हमें पता पड़ता है कि पुरुष
बहुत्वम सिद्धम, वह पुरुष एक नहीं अनेक संख्या में। बात समझ में आ गई? अगर त्रैगुण्य विपर्ययात, ये जो त्रिगुण हैं कौन से सत्व रज और तम, ठीक है ना, समझ में बात? इनके विपर्य से भी, विपर्य मतलब किसी में सत्व की अधिकता हो, किसी में रजोगुण की, किसी में तमोगुण की, तो इनके विपर्य भेद से भी हमें पता पड़ता है कि क्या है पंडित जी, पुरुष एक नहीं अनेक है। बात समझ में आ गई? 3 कारण दिए उन्होंने पुरुष को अधिक बताने के, पुरुष बहुत्व की सिद्धि के। क्या? जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च और त्रैगुण्य विपर्ययात। जनन मरण करणानाम का बता दिया मैंने, ठीक है, बताया नहीं बताया? बताया आपने। हैं? अरे आपके अलग जन्म अलग मृत्यु को जो भी, हाँ, बताया। जो भी कारण है, जो भी रीजन है, वो अलग अलग है कि नहीं? प्रत्येक शरीर में अलग अलग है कि नहीं, ये बताओ। है सर। हाँ, इससे पता पड़ता है पुरुष बहुत है ना। अयुगपत प्रवृत्तिश्च, या आपकी प्रत्येक शरीर की जो प्रवृत्ति है विषयों की, वो अलग अलग होती है, पृथक पृथक होती है। इससे भी पता पड़ता है कि पुरुष बहुत है कि नहीं, है ना। और त्रैगुण्य के विपर्य से भी पता पड़ता है कि पुरुष एक से अधिक है पंडित जी। बात समझ आ गई? जी सर। जी। अर्थात जो सत्व गुण जिसके अंदर अधिक है वो एकदम प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा हर समय। जिसके अंदर रजोगुण अधिक है वो हर समय दुखी ही रहेगा, है ना, रोना ही रोता रहेगा एकदम, ये नहीं है वो नहीं है ऐसा करके, है। आगे आगे क्या है? अरे तस्माच्च विपर्यया विपर्यासात् सिद्धम साक्षात्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टत्वम मकर्तृत्व भावश्च। अब कह रहे हैं, जब आपको वास्तव में यथार्थ ज्ञान होगा, है, क्या होगा पंडित जी? यथार्थ ज्ञान होगा तो उस पर कौन कौन आपके सहायक होंगे उसके विषय में चर्चा की जा रही है ना। आत्मा के कौन कौन धर्म होंगे, तो क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी भाई? आ रही है जी। जी आ रही है। निद्रा आ रही है बहुत भयंकर वाली, पता है। हाँ तो क्या बोले? नींद आने पर मेरा तो एक पार्ट ही पूरा नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? तस्मात् विपर्यासात् सिद्धम साक्षात्वमस्य पुरुषस्य, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का क्या होना सिद्ध है पंडित जी? यस्मात् विपर्यासात्, जिस कारण से, यस्मात् विपर्यासात्, है ना। कौन? बोले त्रिगुणी विवेकी विषयी सामान्य, है ना। अरे आपका त्रिगुणी विवेकी विषयी सामान्य प्रसव चेतन धर्मी किसके धर्म है सारे? किसी के तो धर्म है, किसके धर्म है सब बताओ पुरुष के। भाई। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो पहले। त्रिगुणी विवेकी विषयी सामान्य किसके धर्म है सब? प्रकृति के, व्यक्त और अव्यक्त दोनों के। ये बोलो ना, व्यक्त अव्यक्त दोनों के हैं, हैं? उससे विपरीत तद विपरीता तथा अपमान, ऐसा पढ़ के आयो ना, वही कह रहे हैं। तस्मात् च विपर्यासा, तस्मात् मतलब कस्मात्, तस्मात् कस्मात्, व्यक्त और अव्यक्त से विपरीत त्रिगुण बताए गए हैं, है ना, जो त्रिगुण बताए गए हैं, ठीक है ना, समझ रहे? और जो आपके त्रिगुण विवेकी विषयी सामान्य इत्यादि जो बताए गए हैं, उनका विपर्य मतलब उनका विपरीत, उस विपरीत से, उससे उसके विपरीत अंग से क्या सिद्ध है? अस्य पुरुषस्य साक्षात्वम सिद्धम, इस पुरुष का साक्षी होना सिद्ध है पंडित जी, ठीक है। बात समझ में आ गई है? जी सर। नहीं समझ में आया? महोदय ये आप कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब कि जैसे इन सभी जो गुण आप ऊपर बताए हैं, ये विवेकी वगैरह, इन सभी के विपर्य होने से पुरुष की मतलब साक्षित्व मतलब सिद्ध होती है कि पुरुष है, ऐसा? पुरुष की सिद्धि में मतलब एक कन्फर्मेशन कर रहे हैं ना, अर्थात ये जो आपके त्रिगुणी विवेकी विषयी सामान्य इत्यादि जो धर्म है, इनसे विपरीत होने के कारण,
इससे विपरीत कौन है? अविवेकी, अविषयी इत्यादि सब है ना, सारी चीजें है ना। जी तो उससे पता पड़ता है कि अस्य ये पुरुष क्या है भैया, ये त्रिगुणी होता तो कार्यों में लगता है ना। अरे जो त्रिगुण होता है वो कार्यों में लगता ही नहीं लगता, जिसके अंदर गुण होगा त्रिगुण होगा, त्रिगुण में से कोई भी गुण होगा, सत्व सम, सत्व होगा तो अच्छे कार्य में लगेगा, तमोगुण होगा तो धन इत्यादि है ना, ऐसे कार्यों में लगेगा। तो इससे इससे बात सिद्ध होती है ना कि ये जी पुरुष क्या है, केवल न तो त्रिगुणी विवेकी कुछ नहीं है, निर्गुण है इत्यादि है ना, अर्थात केवल क्या है, साक्षी है। वही कह रहे हैं, निर्गुण विवेकी भोक्ता इत्यादि गुणा नाम पुरुष से यो विपर्यय, है ना, उक्तः तस्मात्, उससे पता पड़ता है कि सत्वरजतमसु कर्तृभूतेषु साक्षित्वम सिद्धम पुरुषस्य, इस पुरुष का साक्षी होना इस बात से। क्योंकि भाई देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में बैठ के देखते हैं बस खाली कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ऐसा ही आपका पुरुष है, ठीक है। तो त्रिगुण इत्यादि जिसमें होंगे वो कार्य में लगेगा। अब इसके अंदर त्रिगुण इत्यादि है ही नहीं, विषय भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सामान्य है, नहीं है, न्यूट्रल एकदम, ठीक है जी। जी नहीं समझ में आ गया भैया। आया? है ना। हाँ, और इसके कारण ही इस पुरुष का पंडित जी, इससे विपर्यासात, इसके विपरीत हो जाने के कारण ही इसका साक्षी होना, ठीक है ना। कैवल्य माध्यस्थ दृष्टत्व अकर्तृभावश्च, इसका क्या क्या होना सिद्ध हो जाता है पंडित जी? इसका कैवल्य से युक्त है ना, और माध्यस्थ मीडिएटर होना, मध्यस्थ होना, अब है ना, बात समझ आ रही है। अरे अत्रिगुणी यानी त्रिगुण रहित कहने से क्या बात, क्या सिद्ध होता है उसका? बोले कैवल्य और माध्यस्थ त्रिगुणी होने के कारण, अत्रिगुणी होने के कारण, त्रिगुणी कर रहा हूं, अत्रिगुणी होने के कारण क्या, कैवल्य और माध्यस्थ की सिद्धि होती है, ठीक है ना। और आप प्रसव धर्मी होने के कारण क्या होता है पंडित जी? अब प्रसव धर्मी तो है, प्रसव धर्मी तो प्रकृति है, जब सब दिख होना है ना, अकर्तृत्व है ना, क्या सिद्ध होता है, अकर्तृत्व सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो अप्रसव धर्मी होता है वही अकर्ता होता है पंडित जी, ठीक है जी। जी ठीक है ना। त्रिगुणी, अविवेकी, विषयी, सामान्यम, और चेतन भी कहा गया था इसको, है ना। तो चेतन है तो अर्थात जो जिसके अंदर चेतन धर्म रहेगा वो दृष्टा भी होगा। ये तो बात क्लियर हो गई आपको, सब क्लियर हुई नहीं हुई बताओ? हो गई सर। जी वही कह रहे, देखिए कारिका में प्रकृति, अव्यक्त और व्यक्त के जो त्रिगुण विवेकी, विषयी, विवेकित्व, अविषयत्व इत्यादि धर्मों से इस पुरुष का साक्षी होना, कैवल्य होना, माध्यस्थ होना, दृष्टा होना और अकर्ता होना सिद्ध हो जाता है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? जी चलिए अभी इतना ही रखते हैं ना, समझ में आया सबको अच्छे से, ये बताओ। जी भैया। सारी कारिका समझ में आ गई? जी रखा जाए। जी भैया। प्रणाम सर। ठीक, प्रणाम सभी प्रणाम को। भैया। नमो नमः।